अपना परिचय देते हुए इस यात्रा को और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इस समय मैं माना गांव, भारत का पहला गांव जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ से ही कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग गए थे। और मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य है जो मेरी आंखें देख सकती हैं। मैं ना चाहकर भी उनको कैमरे में कैद नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी इंद्रियां इस अनुभव को आभास कर रही हैं, वो ये आर्टिफिशियल तरीका या टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, वो इस चीज़ का अनुभव नहीं करा सकती। अब मैं अपने व्लॉग में जोड़ूंगा जो हमारे इस ग्रुप के वरिष्ठ और मार्गदर्शक हैं, मोनू जी। थोड़ा मार्गदर्शन करिए, हम कहाँ चल रहे हैं इस समय? हम इस टाइम वसुधारा के नाम के जा रहे हैं। अगर आपको दूर दिखता होगा कि वो झरना बह रहा है। और ये जो दृश्य है बड़ा आप ये देखिए, ये पहाड़ों में तरीके तरीके की जड़ी बूटियाँ, लेकिन आप गलती से भी न छू मत लेना। क्या पता कौन सी जड़ी बूटी क्या असर दिखाए। बगैर जानकारी के कोई भी जड़ी बूटी को सेवन न करना उचित नहीं है। और आप देखिए ऊपर की साइड देखिए, पहाड़ का दृश्य देखिए, क्या अद्भुत पहाड़ है। ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव लिंग रूप में विराजित हो। आज क्या समय हो रहा है और क्या तारीख है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? देखो, हम तो यहाँ के समय का हमें ध्यान नहीं रहा, बोध नहीं है हमें क्या समय चल रहा है क्या नहीं है, हमें कोई बोध नहीं है। बस हमारा मन कर रहा है कि हम जीवन यही त्याग करें, यही रहे। बहुत ही मनमोहक। जय हो बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सांस का व्यक्ति ना है। यहाँ जवानों की भी सांस बिगड़ जाती है। लेकिन ये दृश्य मैं अपने जीवन में दोबारा कभी देखता हूँ। इतना प्यारा, इतना मनमोहक दृश्य आज इन इंद्रियों ने महसूस करा। अब हम जलधारा से नीचे आ रहे हैं। ये पत्थरीला रास्ता, संकीर्णा रास्ता, सावन में पहाड़ों का मंजर ही कुछ अलग हो जाता है। स्वयं भगवान दर्शन देने आते हैं पहाड़ों में सावन के समय में अपने भोलों को। ये तो दिखा ही रहा हूँ मैं। आखिरकार मैं वसुधारा पहुँच चुका हूँ। लगभग यहाँ से 100 मीटर वसुधारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जलधारा पर्वतों के बीच में से निकल रही है और पत्थरों का कटाव, पहाड़ों का कटाव देख के लगता है किसी समय यह बहुत विकराल रूप में बहती होगी। लेकिन जहाँ जहाँ मनुष्य पहुँचता है वहाँ विनाश होता ही होता है। मैंने देखा कि यहाँ पे लोग आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान थी, लेकिन लोगों ने इसे अभिशाप बना दिया है। देखिए, इतनी सुंदर वादियों के अंदर अगर आप कूड़े का ढेर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं अनुभव करता आ रहा हूँ, लोग बाग आ रहे हैं, टॉफ़ी के छिलके, हर चीज़ के छिलके यहाँ फेंकते जा रहे हैं। पानी की बोतल, पेप्सी की बोतल, ये देखिए क्या दुर्दशा हो रही है इस प्रकृति की लोगों के द्वारा। वसुधारा के दर्शन 500 दे रहे हैं भाई। जड़ी इन भेड़ों को पता है ना क्या खाना है,
लेकिन इंसान को नहीं पता उसे क्या खाना है। वो मोमो, चाउमीन, बर्गर खाता है। और इन भेड़ों को इतना ज्ञान है, ये इन जड़ी बूटियों को चुन चुन के खाने की। इस पथरीले रास्ते से बड़ा ध्यान से जाना होगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। और यहाँ पे जल आ रहा है और हमारे बोले ये रे पीछे सभी देखो, बोले इधर इस पावन धरती पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक बुजुर्ग माता जी बड़ी कठिनाइयों के साथ आखिरकार उन्होंने ये पार कर दिया सफलतापूर्वक। और एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है। जब ये छोटा बच्चा और ये बूढ़ी माँ आ सकती है तो आप क्यों नहीं आ सकते इस सुंदर नज़ारे को देखने? धिक्कार है आपकी जिंदगी पे। ये देखिए, ये वसुधारा जाने का मार्ग है, देख सकते हैं, बड़ा दुर्गम मार्ग है। किनारे पे ना चलिए, बहुत बड़ी बड़ी सी जल्दी से जल्दी अपना कार्य करिए, दर्शन करिए और प्रस्थान करिए। आज तारीख है 27, करीबन 12 बजे का समय है। धूप है खिलती हुई और ये जो पत्थरों के कटाव हैं, ये जल की धारा के ही कारण है। बहुत विकराल रूप है जल का, धारा का दुर्गम मार्ग। पत्थरों से भरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में रास्ता। बहुत अच्छा अनुभव कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं वसुधारा पहुंच चुका हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा झरना वसुधारा कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। पत्थरों से टकराने की जल की आवाज़ मन को मोह लेती है। कानों में ये ध्वनि बहुत ही मनमोहक है। आहा, ये छींटे, ओहो, पवित्र हो गया मैं आज। आनंद आनंद। कोहरे ने फोन के कैमरे को धुंधला कर दिया। देखिए, इस भोले की सांस उखड़ चुकी है, धीमे धीमे आ रहे हैं। इनके पास रेनकोट है और आगे बताया जा रहा है कि बारिश की संभावना है। मंदिर देखिए, ये भारत का पहला गांव बना और अब आइए अब आप पाताल से निकलती हुई सरस्वती नदी, जो कि पाताल से निकलती है और यहीं लुप्त हो जाती है। सरस्वती की जय। ओ मां सरस्वती की जय। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, मां सरस्वती का दर्शन करवा रहे हो।
ये दूध की धार बह रही है और माँ जो है ना यही लुप्त हो जाती है। गणेश जी महाराज ने इन्हें श्राप दिया था। वेद लिख रहे थे गणेश जी महाराज माँ का स्वर अधिक होने के कारण माँ से रिक्वेस्ट की गई कि माँ आप शांत हो जाओ, नहीं मानी तो गणेश जी ने श्राप दिया और माँ सब कुछ जो है ना पाताल लोक की तरफ लुप्त हो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय और मैया सरस्वती की जय। माँ सरस्वती गणेश जी महाराज जी ने श्राप किया और ये पाताल लोक में जो है ना यहीं से चली गई है। यहाँ के बाद जो है ना आपको दिखाई नहीं देगी, ये सिर्फ जो है ना यहीं से जो है ना पाताल लोक में चली जाती है। आप अहो भाग्य है आपके जो आपको ये दर्शन हो पा रहे हैं। बोलो माँ सरस्वती की जय। गुरुदेव हैं देव जी हैं, पढ़ाई रूम पे जा रहे हैं चढ़ाई के पैर में अगर बोरा तो मैं नहीं दबा रहा हूँ। ये कौन है? अरे वो माता कुंती है। अरे बाबा ये भीम दिखे मुझे छोटा भीम वो दीवारें भीम है। विशाल मंदिर का मनमोहक दृश्य और यहाँ पर बहुत ही सौभाग्यवाली लोग आते हैं जिनके नसीब में ये दृश्य आ रहा है। मैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से आपको ये दृश्य नहीं दिखा सकता, फोन वो चीज़ कैप्चर नहीं कर सकता जो मेरी आंखें यहाँ बता रही हैं। और ये हमारे गुरुजी जो इस मंदिर के घंटे को बजाने में असमर्थ रहे अपनी हाइट के कारण।